ठीक है। चल गया लाइव। बंद कर दे फिलहाल। चल गया लाइव। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका साथी मास अहमद, और एक दफ़ा फिर आपको जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ के हलावत ईमान प्रोग्राम की दूसरी नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान ग्रामी, हलावत ईमान प्रोग्राम की आज की नशिस्त का जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है औलाद के हकूक़ और वालिदैन का किरदार। बड़ा ही एक अहम मौजू है जिस पर आज गुफ्तगू की जाएगी, इसलिए आप सब अहबाब की तवज्जो दरकार है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान पिछली मरतबा की तरह आज भी खसूसी वक्त निकाला है नाज़िम आला जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ, मुदर्रिस जामियातुल मदीना गुजरात, मोहतरमुल मकाम मुफ्ती मियाँ मुबश्शिर इकबाल साहब मेरे इस जानिब मौजूद हैं। और उसके अलावा आज की इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए इंतहाई मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाज़िम तालिबात जामियातुल मदीना गुजरात मौलाना फजलदाद मदनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और तलावत कलाम पाक के लिए मुदर्रिस जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ मोहतरम जनाब कारी सईदुर रहमान साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आज की इस नशिस्त के मौजू पर गुफ्तगू बाद में की जाएगी। पहले आगाज़ करेंगे तलावत कलाम से। तलावत कलाम के लिए हमारे दरमियान कारी सईदुर रहमान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तलावत कलाम पाक से आज की इस नशिस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन। सुब्हानल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये आरज़ू
के दुआएं हजार दो मेरे करीम। मैं तेरे दर का फकीर हूँ मेरे करीम। मैं तेरे दर का फकीर हूँ। अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। गर जीतना है इश्क में लाजिम ये शर्त है। खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज हार दो। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम की नशिस्त में जो मौजू मुंतखब किया गया है, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको मैं आगाह करता चलूँ। औलाद के हकूक़ और वालिदैन का किरदार बड़ा ही अहम मौजू है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो इस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो है आपकी घर बैठे तरबियत करना, मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत पर आपको इल्म देना और मुख्तलिफ ऐसे मसाइल जिनसे आप आगाह नहीं हैं आपको आगाह करना। तो इसलिए इस नशिस्त का मकसद हासिल करने के लिए आपका अहम किरदार एक तो ये है कि इस प्रोग्राम को तसल्ली से बैठ कर सुनना। आप अपने सवालात को आप हम तक इनबॉक्स में मैसेज करके पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मकसद ये है कि अगर आप लोगों को इस इल्म से, इस मौजू से आगाह करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अभी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ आईडीज़ में, ताकि हमारा जो मकसद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हासिल करने में हमारा साथ दे सकें। तो आज की इस नशिस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ सवालात से करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल करूँगा वो मैं मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब से, कि आज का जो हमारा मौजू है मुफ्ती साहब वो है औलाद के हकूक़ और वालिदैन का किरदार। जी जी। तो आप मुझे ये बताइए कि औलाद की फजीलत और अहमियत क्या है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि बस जी हर घर में अल्लाह ताला के करम और फजल से बच्चे पैदा हो रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को औलाद की अहमियत का शरई एतबार से अंदाज़ा नहीं। हम सिर्फ दुनियावी एतबार से देखते हैं कि हमारा बेटा हो जाएगा हमारी जायदाद का वारिस बन जाएगा, हमारी बेटी हो जाएगी तो हमारी आगे से नस्ल बढ़ जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि असल में औलाद की फजीलत और उसकी अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम जामिया मुहम्मदिया की इंतज़ामिया को और मेज़बान महफ़िल मुआज़ अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारक हो ये हलावत ईमान प्रोग्राम की दूसरी नशिस्त। बड़े ही प्यारे अंदाज में आप इसमें मेज़बानी का हक़ अदा फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि एक ज़मींदार बंदा जब ज़मीन में बीज बोता है तो बीज बोने के बाद वो घर पे आके बैठ जाए, उसकी हिफाजत ना करे, निगाहदाश्त ना करे, तो फसल कीड़े मकोड़ों के काम आती है, वो फसल तबाह हो जाती है, वो जानवरों के काम आती है। जिस तरह एक ज़मींदार बंदा उसके लिए एक फसल की हिफाजत करना बंदे पे लाजिम होता है, इसी तरह जब अल्लाह ताला बंदे को औलाद देता है तो इसकी निगाहदाश्त हिफाजत बंदे की जिम्मेदारी है। बेशक। लेकिन ये औलाद दरअसल है क्या? बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, चाहे बेटी की सूरत में हो या बेटे की सूरत में हो। अब एक रवायत है कश्फुल गुम्मा के अंदर, उस्ताद मोहतरम कश्फुल गुम्मा की रवायत है, इमाम शारानी ने इसको बयान किया।
नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इज़ा वुलिदत लिर्रजुली जारियतुन, जब किसी बंदे के घर में बेटी पैदा होती है, बासल्लाहु ताला इलैहा मलाइकतन, तो अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के घर में जिसमें बेटी पैदा हुई है, अल्लाह फरिश्तों की एक जमात को भेजता है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? औलाद है। औलाद है। अब औलाद में बेटी है, बिल्कुल। एक फरिश्तों की जमात आ रही है। आगे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यज़िफ़ून अल बरकता ज़फ़न, वो फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से आए हैं वो बरकतें और रहमतें लेके नाज़िल हुए। इसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान है, फरमाया यक़ूलूना दाईफ़तुन खरजत मिन दाईफ़िन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फरिश्ते ये कहते हुए उतरते हैं, ये कहते हैं कि ये एक कमज़ोर जान से एक कमज़ोर जान निकली है, अल-क़य्यिमु मुआनुन इला यौमिल क़ियामा, जो बंदा इसकी निगाहदाश्त करेगा वो क़यामत तक अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। ये एक हमारे यहाँ औलाद का जो कंसेप्ट है, जिस तरह आपने कहा कि जनाब ऐसा होता है कि बस हम कहते हैं ये विरासत में हिस्सेदार बन जाएगा, ये दूसरा है। हमारा ये अगर कंसेप्ट ये हो जाए ना कि अगर अल्लाह की तरफ से ये रहमत आई है, बेटी की सूरत में मिली है, तो ये एक फरिश्तों की जमात अभी पैदा हुई है, फरिश्तों की जमात आ गई। अब बेटे के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान है, फरमाया इज़ा वुलिदा लिर्रजुलि गुलाम, जब किसी बंदे के घर में बेटा पैदा होता है, बासल्लाहु इलैहि मालाकम मिनस्समा, तो आसमान से अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है। फ़क़ब्बला बैना ऐनैहि, वो एक फरिश्ता क्या करता है, वो आके उस बेटे की पेशानी में बोसा देता है। फ़क़ाल अल्लाहु तआला युक़रिउका सलाम, तो वो जो फरिश्ते आए हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तुझे सलाम दे रहा है। अब इस हदीस के अंदर ना दो चीज़ें आपने सुनी। पहला ये लफ्ज़ आया मलाइकतन, जब बेटी के बारे में, बिल्कुल, और बेटे के बारे में आया मालाकन। और आसमान से बेटे की सूरत में एक फरिश्ता आ रहा है, सही, बेटी की सूरत में फरिश्तों की जमात आ रही है। अगर हम इसको देखें ना, आगाज के अंदर ही हाँ जी, बेटी पैदा हो रही है, फरिश्तों की तादाद काफी ज्यादा तादाद है, और बेटा पैदा हो रहा है, एक आ रहा है, एक फरिश्ता। इससे पता चला बेटी को हमने कम अहमियत नहीं देनी। एक तो औलाद अल्लाह की नेमत है, रहमत है। अब इस नेमत और रहमत, जिस तरह अभी आपने सुना है, ये अल्लाह की नेमत और रहमत है, तो अब इसके बारे में जब हमें ये यकीन हो जाए ना, ईमान हमारा पुख्ता हो जाए, यार ये पैदा होने वाला बेटा है, बेटी है, तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी रहमत है। यानी बेटे और बेटी में तफरीक ना करें, ठीक है। फिर यकीन माने औलाद की तरबियत का सही तरह बंदा हक अदा करने की तरफ चला जाएगा। जी, बहुत अच्छा जी। मुफ्ती मियां बशर इकबाल साहब ने औलाद की अहमियत को एलेबोरेट किया है, तफसील से बयान किया है। तो इस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने वीडियो को शेयर किया है। ये चीज़ बड़ी अहम है क्योंकि हम बिल्कुल अपने इब्तदाई मराहल में इस प्रोग्राम के, आज इसकी दूसरी नशिस्त है, तो हमारे पेज के इतने लाइक्स नहीं हैं और देखने वाले कम हैं। देखने वाले ज़्यादा कैसे होंगे? आप सब अहबाब की वजह से। तो आप सब अहबाब का बेहद शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं इस वक्त और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मौलाना फजलदाद मदनी साहब आज खुसूसी वक्त निकाल कर तशरीफ लाए हैं। औलाद के हुकूक और वालिदैन का किरदार, मौलाना साहब आज हमारा मौजू है। आप ये फरमाएं, औलाद के हकूक वैसे तो उर्फ़ आम में देखा जाए, आम अल्फाज में बयान किया जाए तो औलाद के हकूक सबको पता है, लेकिन औलाद के हकूक शरई एतबार से कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है। आप ये फरमाइए कि औलाद के हकूक बुनियादी तौर पे क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से एक मरतबा फिर हलावत ईमान प्रोग्राम में मुफ्ती साहब की वसातत से हाज़िरी का मौका मिला और बड़ा अहम मौजू लेकर के बिला मुफ्ती साहब ने इस प्रोग्राम को जारी किया। और आपने जो सवाल किया बड़ा अहम सवाल है कि वैसे तो आप फरमा रहे हैं ना कि लोगों को पता है कि औलाद के हुकूक क्या है। मैं समझता हूँ कि लोगों को औलाद के हुकूक का नहीं इल्म नहीं है। सही, क्योंकि अगर लोगों को औलाद के हुकूक का इल्म हो तो फिर हम
औलाद को अहमियत दें। हमें बस इतना मालूम है, जो हम अपनी आम तौर पे उर्फ़ में जो लोग औलाद का हक़ समझते हैं, वो समझते हैं कि बेटा पल जाए, औलाद पल जाए, बड़ी हो जाए, बस और कोई गर्ज नहीं। दूसरी फिर उनकी दौड़ जो होती है वो माल और दौलत की तरफ होती है। बस ये दो बुनियादी चीज़ें आम तौर पे समझी जाती हैं। हालांकि शरीयत के अंदर देखें, औलाद तो बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये औलाद हमारी दुनिया भी है, ये औलाद हमारा दीन भी है। किबला मुफ्ती साहब ने हदीसें इस पर बयान की हैं। और देखें औलाद कितनी बड़ी नेमत है कि इंसान का नस्ब इस औलाद से चलता है ना। आदम अलैहिस्सलाम से जो नस्ब चला, औलाद ही के ज़रिए चला ना, यानी दुनिया को बाकी रखना है तो औलाद ने। और फिर जब आप दुनिया से इंसान चला जाता है ना, तो ये औलाद ही इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो नफ़ामंद चीज़ है वो औलाद है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो इनक़ता अमालुहु, उसका सिलसिला अमाल ख़त्म हो जाता है। लेकिन तीन चीज़ें फिर भी उसे दुनिया से जाने के बाद भी उसको फ़ायदा देती हैं, और उनमें से नबी पाक ने फरमाया वालदुल सालिह, मैं एक नेक औलाद, नेक बेटा जो मरने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। यानी हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारी आइंदा नस्ल भी इनसे चल रही है, और अगर मैं दुनिया से चला जाता हूँ तो ये मुझे नफ़ा दे सकता है। लेकिन हम सिर्फ दुनिया को क्योंकि देखते हैं, तो हम दुनिया ही के एतबार से उनकी तरबियत करते हैं। तो बड़ी अहम बात जो थी, शरीयत ने जो सबसे पहला जो वो हक है ना, वो वालिद का है। सबसे पहला हक वालिद पर होता है। सही। अभी औलाद पैदा नहीं हुई, अभी औलाद के लिए वो इंतखाब करने जा रहा है। तो शरीयत ने फरमाया कि सबसे पहला हक बाप के लिए ये है कि वो अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। सही। यानी अभी तो वो आगे औलाद पैदा होनी है ना, लेकिन औलाद से पहले, पैदा होने से पहले उस औलाद को पैदा करने के लिए जिस चीज़ का वो इंतखाब कर रहा है, जिस औरत का वो इंतखाब कर रहा है, उसको उसके किरदार को देखे। क्योंकि इसकी जो औलाद और नस्ल पैदा होनी है, उसने इस माँ के पेट से पैदा होना है, और फिर इसी माँ की गोद में उसने परवरिश पानी है। और माँ की गोद जितनी पकीज़ा होगी, औलाद इतनी पकीज़ा होगी। और हम इस बात को शायद नहीं समझते। हम समझते हैं छोटा बच्चा है ना, इसने क्या करना है। बिल्कुल। हम नहीं जानते कि इस छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में क्या कुछ हमसे ले रहा है। बिल्कुल ऐसे। और माँ की गोद का कितना पकीज़ा होना ज़रूरी है कि माँ के दूध का असर, माँ के गोद में बिठाने का असर, माँ की गुफ्तगू का असर, वो जो कलाम करती है। बल्कि अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ तक भी साइंसदानों ने कहा कि बेटा जो औलाद जो माँ के पेट में होती है, वो बाहर के असरात कबूल करते हैं। ठीक है। और ये बात हमें 1400 साल पहले हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा चुके हैं, जो आज जदीद साइंस जो है वो हमें बता रही है। तो माँ की गोद जो है, इसका पाक और पकीज़ा होना सबसे पहला हक है। लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। माँ बाप आमतौर पे हमारे माशरे के अंदर माँ बाप अपने बेटे की शादी और निकाह करते हैं, लेकिन वो इसका इंतखाब नहीं करते। वो देखते हैं कि ख़ानदान जो है वो मालदार है, इन चीज़ों को हम ज़्यादा तरजीह सही देते बात हैं। है। लेकिन इन चीज़ों को तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरी नस्ल आगे चलनी है इनसे। मुझे सबसे पहला ये देखना है कि मेरी जो नस्ल है वो मेरे लिए बदनामी का सबब ना बने, मेरे लिए सदका जारिया बने। तो सबसे पहला जो है वो है अच्छी माँ का इंतखाब करना, अच्छी औरत का पहला हक, अच्छी औरत का इंतखाब करना, क्योंकि इसी से आगे सिलसिला चलना। देखिए ना माजरत आपको मैं यहाँ पे काट रहा हूँ मौलाना साहब, वालिदैन के हुकूक की जब हम आम अल्फाज में हम बात करते हैं, तो हम उनका आगाज करते हैं बच्चा जब जवानी की उम्र को पहुंच जाता है कि जी अब वालिदैन का किरदार क्या है। तो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात मौलाना साहब ने ये की है कि आपने बच्चे का पेट में आने से पहले जो वालिद का किरदार है वो है माँ का इंतखाब। यानी यहाँ पे औलाद के हुकूक का आगाज हो चुका है, औलाद का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो वालिदा से बन चुका है। ज़ारा जी, ये एक सिलसिला, एक कुदरती निज़ाम कुदरत है ना। जी जी। देखिए, इंसान जब किसी ज़मीन में बीज बोता है ना, तो सबसे पहले उस ज़मीन को ज़रखेज़ करता है। सही। उसके माहौल को देखते हैं, कितनी मेहनत करता है एक बीज बोने के लिए। बड़ी अच्छी। तो अब उसने औलाद का बीज बोना, तो उसको सोचना चाहिए ना, क्योंकि ये तो गंदम है, कट जाएगी, खा लेंगे, खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ है जो आपकी क़यामत तक चलेगी। इसके लिए आपको अच्छी ज़मीन का इंतखाब करना होगा। पहली वालिदा का इंतखाब, वालिदा का इंतखाब। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए औलाद हो, जी जी, तो उसका दूसरा हक ये है कि अपनी औलाद का नाम
नाम का इंतखाब करना सही। कि क्योंकि नाम का भी असरात है, सही। हर चीज़ का असर है। अगर हम थोड़ा सा देखें ना, जी जी बेशक। इंसान हर चीज़ के असर को कबूल करता है और ये इंसान की फितरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की तरफ हमें इशारा फरमाया। सही। जैसा मुफ्ती साहब जलवा फरमाए हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शेर की खाल पर बैठने से मना किया। बैठने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि फरमाया कि इसका असर यह है कि जिस्म में तकब्बुर पैदा होगा। अच्छा, बकरे की खाल पे बैठने का हुक्म दिया और उसको सुन्नत करार दिया क्योंकि इससे आजिज़ी पैदा होती है। यानी जब कोई आप चीज़ आपकी जिस्म से लगती है तो आप सोचने कि उसका इतना असर है कि आपके जिस्म में जो है वो तब्दीली आ जाती है, बिल्कुल। आपकी तबीयत में जो है वो तब्दीली आ जाती है। तो फिर जब हम बच्चे का नाम रखते हैं तो उस नाम का भी एक असर होगा। अच्छा, ठीक है, अच्छे नाम का इंतखाब करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, सरकार ने फरमाया जिसके यहाँ बेटा पैदा हो सम्माहु लहु मुहम्मद, और वो अपने बेटे का नाम मेरे नाम से बरकत की वजह से मोहम्मद रखे तो अल्लाह ताला माँ बाप को भी बख्श देता है और बेटे को भी बख्श देता है। सही। ठीक है, तो अच्छे नाम का इंतखाब करना, मोहम्मद रखे, यानी ऐसा नाम कि जिस नाम की बरकतें उसे मिले, जिस नाम का कोई अच्छा माना हो। आजकल हमारे जो ना है ना उल्लू मुल्लू, ये बिट्ठू गट्ठू, बिल्कुल ये ड्रामे देख के ड्रामे हमारी देख के खवातीन नाम जो रखते हैं वो बजाय इससे कि वो हमारी सुन्नत और हमारे दीन के जो मामलात हैं उनसे इम्प्रेस हो के बच्चों के नाम रखें सहाबा इकराम के नाम पे। ठीक है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में और उसके बाद जो बड़े बड़े मुसलमानों के उलमा गुजरे, मुसलमानों के सिपा सलार गुजरे, उसकी बजाय हम लोग ड्रामों को तरजीह दे रहे हैं कि ड्रामों पे बच्चों का नाम रखें। और इसका सबब मैं समझता हूँ क्योंकि हम जिद्दत पसंद है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जिद्दत कहाँ पसंद करनी चाहिए। हाँ जी। हम हर चीज़ में हर जिद्दत चीज़। चाहते हैं ना, तो बच्चों के नामों में भी हम सोचते हैं कि ऐसा नाम जो किसी का ना हो, किसी का ना, बड़े और ताज्जुब की दूसरा बात है। हमें ये ना कहे कि भाई ये क्या तुमने नाम रख लिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सिलसिला चला और ऐसा नाम हम तलाश कर लें कि जिसमें खरबों अरबों इंसान दुनिया से आए चले गए, हाँ जी। किसी ने ना रखा हो, तो फिर वो इंसान वाला नाम तो नहीं होगा ना, क्योंकि इंसानों वाले नाम तो पहले बड़े बड़े बुजुर्गों ने जो है वो रखे हुए हैं। तो इस सही हो चीज़ गया। को जो है ना वो लोग ज़्यादा थे। फिर और औलाद का हक ये है नाम रखा जाए, फिर 7 दिन के अंदर जो शरीयत ने इसके रूल बयान किए हैं, और अकीका करना ये भी करना चाहिए। अगर किसी के पास गुंजाइश है ना जी जी। तो उसको चाहिए कि वो अपनी औलाद के नाम का सदका करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत ये सुन्नत है। इसके बाद जो अहम किरदार अब सिलसिला शुरू हुआ, सही। औलाद की परवरिश। ठीक हो गया, तरबियत और परवरिश ठीक हो गया। अब पहले तो परवरिश होगी ना, तरबियत होगी बाद में, अच्छा, सही। तालीम होगी बाद में, सही। पहले है परवरिश। परवरिश। औलाद की परवरिश करनी है ठीक और है। रिज़्क़ हलाल से करनी है। एक बात चीज मेरे ज़हन के अंदर आ गई, ये ना एक गुट्टी के बारे में भी। गुट्टी जो है, हाँ, गुट्टी ये- का भी, क्योंकि ये जिस्म का हिस्सा, जो चीज़ अब उसके पेट में जानी है उसके जिस्म का हिस्सा बनना सही है, है। और जब जिस्म का जुज़ बनेगी उसका असर होगा ना। असर होगा। अब गुट्टी देने में भी हम तलाश करते हैं, जी जी। लेकिन अच्छे लोगों को तलाश करना करना चाहिए, चाहिए। जो अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हों, पाकीज़ा हूँ, पाक हूँ, मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, उसके लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हाँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो भेजते थे जब उनके यहाँ औलादें पैदा होती थी, हाँ। तो वो तबरुकन। तो आज भी हमें ऐसे उलमा को, औलिया को गुट्टी के लिए उनका इंतखाब करना चाहिए कि इससे उनका तकवा जो है वो उसकी तरफ जो है वो मुंतकिल होगा। जी। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था, परवरिश, परवरिश। ये कितना अहम काम है। लेकिन हम समझते हैं कि परवरिश हो बच्चे की, पल जाए, भले वो हराम से पले, अल्लाह। भले वो सूद से पले, भले वो रिश्वत से पले, हमारी नजर है कि बेटा जवान होना चाहिए। हाँ जी। अब किस से वो जवान हो रहा है, उसकी परवरिश की चीज़ें, और ये वालिदैन इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब वो तवज्जो देते हैं तो उस वक्त मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ आगे चुका निकल होता है। जाता ठीक है, है, बिल्कुल। तो औलाद की परवरिश करनी है रिज़्क़ हलाल से, सही। क्योंकि हलाल का लुकमा जब इंसान के जिस्म में जाएगा ना, वो इंसान के जिस्म, उसी से खून बनना है, उसी के जिस्म के आज़ा की परवरिश होनी है, तो उससे इंसान की तबीयत में उस हराम का असर पैदा होगा। बिल्कुल है। तो सबसे अहम चीज़ है अपनी औलाद की परवरिश करते वक्त हलाल और हराम में तमीज़ करना, जो कि हमारे माशरे के अंदर नहीं की जाती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या कि आपका एक ग़ुलाम था, तो वो कुछ चीज़ें खाने के लिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लेकर आया, तो आपने उसको खा लिया। तो उस ग़ुलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हुजूर, पहले जब भी मैं कुछ लेकर आता था तो आप मुझसे पूछते थे कि ये कैसी है, कहाँ से लेकर आए हो, वजह क्या है,
तो मुझे पूरी तहकीक फरमाते थे। तो आज आपने बगैर पूछे खा लिया, मुझसे पूछा नहीं। तो मैं मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, काफ़ी दिनों से नहीं खाया, तो इसलिए मेरी तवज्जो नहीं की, तो मुझे बताओ कि ये कहाँ से लेकर आए। तो उसने फिर बताया कि मैं ज़माना जहलियत में जब काफिर था तो मैं मंतर करता था, काहिन था, जादू टूने जिसको हम कहते हैं। तो वो मैंने अपने उस ज़माने में किया था। तो आज मैं उस कौम के पास से गुजरा तो उनका मुआवजा रहता था, तो उन्होंने मुझे ये खाना जो है ना मुआवजे के तौर पर दिया। अच्छा। तो जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना ना, तो आपने फिर बातकल्लुफ़ जो कुछ खाया तो उसको बाहर निकालना, यानी क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि आपने इतनी अजियत बर्दाश्त की, तो उस गुलाम ने कहा हुजूर अब चली गई है और अनजाने में चली गई है, तो क्यों इतना तकल्लुफात करते हैं। तो फरमाया कि अगर जान भी देनी पड़ी तो जान दूंगा, इसको निकालूंगा, क्योंकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपकी ज़बान मुक़द्दस से सुना है कि जो जिस्म लुक़मा हराम से पला वो जहन्नम में जाएगा। और कुरान हमें क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुमुन नार। ये कुरान मजीद ने हमारी तरबियत की है। फरमाया ईमान वालों खुद भी जहन्नम से बचो और अपने ख़ानदान औलाद को भी क्या करो, जहन्नम से बचाओ। ठीक है। अब बच्चा तो बच्चा है, उसको नहीं पता कि हलाल क्या है और हराम क्या है, लेकिन जो उस बच्चे को खिला रहे हैं उनको तो कम अज़ कम ये बात मालूम है हलाल और हराम क्या चीज़ है। और माँ बाप का इसमें बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा खुद नहीं कमा सकता। अब जो कुछ भी आप बच्चे की तरफ डिलीवर कर रहे हैं वो वालिदैन की तरफ से हो रहा है ना। तो परवरिश के अंदर सबसे अहम चीज़ है अपनी औलाद के लिए हलाल का इंतखाब करना, वरना क्या होगा जब वो बच्चे जवान होंगे तो वो बच्चे हमारे दिल की तस्कीन बनने के बजाय हमारे लिए वबाल जान बन जाएंगे। आज जो हमारी शिकायतें हैं ना, बिल्कुल मसाइल बच्चे जो है वो फर्मा बरदार नहीं है। हाँ जी, ठीक है। मैंने तो बड़ी मेहनत, हर घर का ये मसला है, मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैंने मेहनत क्या की है। मेरी मेहनत ये थी कि मैंने उसको बड़ा किया है, लेकिन उस मेहनत के अंदर मैंने ये तमीज़ नहीं की कि मैं इसको बड़ा किन चीज़ों से कर रहा हूँ। यानी कि मेरा जो रिज्क था जो मुझ पर, हालांकि ये हक है नानो नफका, बीवी का भी शोहर पर है, लेकिन औलाद का भी अपने वालिद पर है। ये वालिद का बिलखुसूस हक है, जब तक नाबालिग, जब तक वो नाबालिग है तो ये बाप का बिलखुसूस इस मामले के अंदर बाप का तो बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि नानो नफकी की जब बात आएगी तो अब बीवी को उसने खिलाना है, दूध बीवी ने अपने बेटे को पिलाना है, तो अगर ये हलाल खिलाएगा तो वो हलाल दूध जो होगा, और फिर उसके बाद जब वो खुद खाने पीने के काबिल हो जाता है तो फिर तो बड़ी इंतहाई एहतियात की जो है ना वो ज़रूरत है। और तीसरा चौथा हक जो है ये तालीम और तरबियत। सही। औलाद की तरबियत और तालीम। और तालीम से मुराद क्या है? तालीम से मुराद ये नहीं कि जो हम हमारे पेशे हैं ना, ये मुराद नहीं। इससे मुराद यह कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छा मुसलमान बने, और वो ऐसा इंसान मुसलमान बने कि जिसके असरात उम्मत पर ज़ाहिर हों, उसकी अच्छाई के असरात ज़ाहिर हों। यानी मुतासर लोग होते हैं ना, हर बंदे से मुतासर होते हैं, लेकिन मुतासर होने के अंदाज होते हैं। डाकू से भी लोग मुतासर होते हैं, और आलिम से भी, हाफिज़ कुरान से भी, मुत्तकी और परहेजगार से भी मुतासर होते हैं, लेकिन मकसद मुतासर करना नहीं, अच्छा मुतासर करना। अच्छा, यानी उसके जो असरात हैं। तरबियत और तालीम इसलिए ताकि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने, नीयत आपकी ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और तरबियत भी इसी अंदाज में फिर होनी चाहिए ना। यानी जब मेरी तरबियत, ये तालीम का मकसद ये है कि बच्चा बड़ा हो, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे ओहदे पर फायज हो जाए, तो फिर आपको पता है कि वो जब डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है या बड़ा बनता है तो वो क्या हाल करता है, क्या हालात करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे ज्यादा आजकल जो हमारे लोगों का इख्तलाफ है वो डॉक्टर हजरात से ही है, और हमारे माशरे का पढ़ा लिखा वो तबका तस्वर किया जाता है, तो लिहाजा यहाँ पे बड़ी अहम चीज है। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर बनना बुरी चीज नहीं है। हाँ जी, ये इंजीनियर बनना या टीचर बनना। असल बात यह है कि मैं जो तरबियत कर रहा हूँ ना, मेरी तरबियत का अंदाज इसमें गलत है। और जो पिछले आपने हकीका वगैरह रिज़्क़ हलाल के मामला डिस्कस किए, वो उनका ख्याल रखना भी बहुत अहम है। यहाँ पे एक छोटी सी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आजकल जो है वो पढ़ा लिखा तबका जो है वो तसव्वुर ये किया जाता है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई अच्छी जॉब के लिए भेजें, लेकिन वालिदैन इस हवाले से फ़कत ये करते हैं कि अपने बच्चे को मदरसे भेज दिया, स्कूल भेज दिया, और बस उस्ताज़ा इकराम पे सारी जिम्मेदारी डाल दी। तो क्या ये इस चीज़ में उनका किरदार जो है होना चाहिए कि भाई स्कूल से बच्चा घर आ गया है, मदरसे से घर आ गया, तो अब हमने क्या करना है, जो वक्त वो हमारे साथ गुजारेगा उसमें हम उसकी कैसे तरबियत कर सकते हैं? सबसे अहम किरदार पहले माँ बाप का, फिर उस्ताद का। ठीक है। उस्ताद के पास बच्चा उस वक्त जाता है जब वो चलता है,
सही जब वो बोलता है। इससे पहले वो घर की चार दीवारी के अंदर है रहता है। और उसके सामने माँ का किरदार है और बाप का किरदार। ये मशहूर हदीस है ना जी, नबी इस्लाम का फरमान है कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फित्रा अला फितरत दीदी आबावाहु युहव्विदानिही व औ युनसरानी। युनसरानी औ युमज्जिसानी। कि नबी पाक इस्लाम का ये फरमान है, फरमाया कि हर बच्चा अच्छी फितरत पे पैदा होता है। अच्छा। देखिए ना, ये एक वैसे सोचने वाली भी बात है कि पैदाइशी डाकू नहीं होता कोई, जी, ना जी। शराबी होता है, ना जानी होता है, ना वो डाकू होता है। जो कुछ भी बनता है वो बाद में में बनता है। यही फरमाया ना, फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। जी, जी। बाद में माँ बाप का किरदार उसे जिस समत ले जाना चाहे वो ले जाता है। यानी ये बात गलत है, हम जो कहते हैं ये बच्चा है ही कुमज़ेन, नहीं। ये बच्चा पढ़ सकता ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल ठीक पैदा किया, आपकी तरबियत में फर्क तरबियत है। का फर्क है, और वो तरबियत अव्वलन चार दीवारी के अंदर। सही हम कहते हैं ना बच्चा गालियां निकालता है, तो जी, वो जी। घर से बाहर तो नहीं निकला ना, गाली कहाँ से उसको आ गई। सही हो गया। एक सोचने वाली बात है। इधर हम अलिफ बा ता सा जीम पूरा महीना पढ़ाते हैं, उसको याद नहीं होता। ये चीज़ है अभी उसको किसी ने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंसान का जो अमल है ना, जो किरदार है, ये इसको बच्चा बहुत जल्द कबूल करता है। कबूल करता है। यानी वो उसकी अपनी रजा होती है। ये तो आप जबरदस्ती उसको कर रहे हैं ना, हाँ जी। लेकिन जो वो देखता है ना, इसके असरात उसकी बहुत ज्यादा, ज़ात पर बड़े बहुत ज्यादा, जो है ना बड़ी बहुत जल्द होते हैं। तो सबसे अहम तो किरदार ही माँ बाप का। नबी पाक का फरमान है ना कि औलाद की सबसे पहली जो तरबियत गाह है वो तो माँ की गोद है। माँ की गोद। अगर बाप गालियाँ निकालता है, अगर बाप जो है वो घर में आकर सख्ती करता है, माँ का किरदार अच्छा नहीं है, तो फिर ये असरात उसकी औलाद पर पड़ेंगे। पढ़ेंगे। इसलिए वालिदैन का किरदार सबसे अहम तरीन किरदार है। फिर उस्ताद के पास बच्चा कुछ लम्हे के लिए होता है और वालिदैन के लिए वालिदैन के साथ ज्यादा उसका वक्त गुजरता उसका है। वक्त गुजर, और वो देखता है। अच्छा, ये बात भी है, हम बात कर उसको बच्चा समझ कर ना इग्नोर करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। हाँ लेकिन जी। वो जानता है हाँ जी, कि सीखता मेरे है। वालिद साहब क्या कर रहे हैं और मेरी वालदा क्या कर रही हैं। यानी वो जब झूठ बोलता है ना इंसान, तो वो समझता है बच्चा ने क्या पता है। जी, जी। लेकिन वो अंदर से जरूर सोचता है कि यार बाजी जी को झूठ बोल रहे हैं, हाँ जी। और मुझे कहते हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। घर के माहौल से बड़ा सीख। तो अब जब एक बाप झूठ बोलेगा तो आप ये सोच सकते हैं कि बेटा कैसे सच बोलेगा उसके हाँ साथ। जी। ये झूठ वहां से उसने सीखा, ये जो कुछ भी वो सीख रहा है वो यहाँ से सीख रहा जी, है। जी। अगर बाप के सामने वो झूठ बोल रहा है ना, अब बाप को गुस्सा आता है कि मेरा बेटा मेरे सामने झूठ बोल रहा है, लेकिन ये भी गुस्सा आना चाहिए कि मैं भी तो मैं अपने भी। बेटे के सामने झूठ बोलता हूं। मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये सोचना चाहिए मैं भी नहीं मैं भी पढ़ तो रहा। नहीं पढ़ता। ठीक है। मकसद ये है कि एक जी, काम जी। जो आप नहीं करते वो आप बेटे को किस तरह कहेंगे। कहेंगे। अगर आप कहेंगे भी तो वो उसको अहमियत नहीं देगा, क्योंकि उसके जेर में इस वक्त दो चीजें हैं, माँ और बाप। बिल्कुल। कि यार अगर ये अहम काम होता ना तो मेरे माँ बाप भी करते। जी बिल्कुल। लगता है ये अहम नहीं है, बस मुझे कहते हैं ठीक है टाइम पास करने के लिए। अगर इसकी अहमियत होती तो शायद ये भी अदा करते। चले जी, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है। आप मजीद इस हवाले से कुछ नाजरीन को जी, बताना मैं चाहेंगे सर? थोड़ा सा जी। ना इसमें औलाद के हुकूक के हवाले से ना जिस तरह बड़े ही आसान अंदाज में बताया कि माँ का इंतखाब करना है, हाँ जी, हाँ ठीक है, नाम रखना है, गुड्डी के बारे में, उसके अलावा रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ के हलाल के बारे में, इसके अलावा बताया कि तालीम और तरबियत है। तरबियत कैसे करनी है। अब इसी तरह अगर एक बंदा आपसे सवाल करे कि मुतलक की ये हुकूक कोई हमें ना शार्ट समझा दें, सही। उसके बारे में ना तीन बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक है। एक है हुकूकुल्लाह, सही। एक है हुकूकुर रसूल, जी जी। और एक है हुकूकुल इबाद। सही। अगर हम अपनी औलाद को ये तीन बातें समझा दें ना, सिखा दें। सही। हुकूकुल्लाह के बारे में अल्लाह ताला के कौन से हुकूक हैं, अल्लाह का हक क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिरी है, इबादत करना। इबादत ज़ाहिर है करना। जब हम अपनी औलाद को अपने अल्लाह और अपने रसूल के हुकूक बताएंगे ना, हाँ, तो फिर बच्चा हमारा उस तरफ जाएगा तो वो फिर हमारे हुकूक बताएगा। जी जी ये जितनी भी बातें बताई हैं ना, जी जी। तालीम व तरबियत है, ये तालीम व तरबियत में उन्होंने बड़ी डिटेल से वजाहत से बताया। बिल्कुल। अब ये है कि अल हुकूकुल्लाह है, हुकूकुर रसूल है, ठीक है। हुकूकुल इबाद है, ठीक है। यानी मुआशरे के अंदर तुमने कैसे रहना है। बिल्कुल मुख्तसर सी ये बात है इतनी। मुख्तसर। हाँ जी। अब नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं, उनमें अगर हम देखें ना कि एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में आया, वो अपने बेटे को लेके आया, तो नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे को फरमाया बता ये तेरा क्या लगता है। उसने कहा मेरा वालिद साहब है। सही। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, ठीक है। फरमाया कि कभी भी अपने बाप से पहले बैठना नहीं है, हाँ। अपने बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। सही। और अगर इसको आप देखें ना कुरान की रूह से, सूरत लुकमान है,
उसके अंदर हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये आयात जो अभी 3 आयतें पढ़ूँ, तर्जमा करूँगा ना, जी जी, ये 3 आयतें हम अपने बच्चे को रोज़ाना नहीं, हफ्ते में 1 दिन पढ़ाते ना, तो वो औलाद आपकी ताबे फरमान भी होगी और वो औलाद जो है हकीकी मानों में सही तरह मुसलमान जो बनने के हक हैं वो अदा करेगी। क़यामत के दिन भी तुम्हारे लिए बख्शिश का समा बनेगी। वो कुरान पाक की आयत है हजूर साहब, या बुनैया आक़िमिस सलाह। वाह क्या हुआ। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, ए मेरे बेटे आक़िमिस सलाता, नमाज पढ़ना। पहला काम नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ठीक है, यानी रब के दरबार में हाजिरी देना। सही। वअमुर बिल मारूफ, दूसरा लोगों को नेकी की दावत देना। वनहा अनिल मुनकर, जो चीज़ नापसंद है, बुरी चीज़ें हैं, उससे रुक जाना, यानी जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई हैं जो चीज़ें, उनसे बाज रहना, दूर रहना। वस्बिर अला मा असाबक, चौथी चीज़, ठीक। अपनी औलाद को बंदा ये बताए, आज अदम बर्दाश्त का हम शिकवा करते हैं। बिल्कुल। हम ये कहते हैं मेरा बेटा जो है ना बड़ा गुस्से वाला है, छोटे हुए हम उसको कहते हैं बड़ा गुस्से वाला मेरा पुत्र है, फुला बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने सब्र उसको सिखाया ही नहीं है। सही बात। ये बुनियादी चीज़ है ना, वस्बिर अला मा असाबक। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, पुत्र अगर कोई मुसीबत आ जाए ना तो वह वेला ना करना, सब्र करना। ये सब्र करना क्या है? इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, ये सब्र करना बड़े कामों में से एक बड़ा काम है। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, ये बाप का काम है, बाप का काम है अपने बेटे को ये सिखाए। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, लोगों के सामने अपनी पेशानी को ना टेढ़ा ना रखना, काजे ना रखना, ठीक, लोगों के साथ नरमी से पेश आना। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ के ना चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला हर तकब्बुर और गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता। आखिरी तीसरी जो आयत है, जी जी, वक्सिद फी माशी का, अपनी चाल में म्याना रवि रखना, यानी ना बुखल की तरफ जाना, ना इसराफ की तरफ जाना, ना जुल्म की तरफ जाना, ना बिल्कुल ही कमजोर हो जाना। सही। अब अगर एतदाल म्याना रवि में हम गौर रखें ना, हम अपनी औलाद को ये दर्स दें, सिखाएं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारा बच्चा अगर ये कर रहा है ना, वो अगर कोई गलत काम कर रहा है, पुत्र एक बार फेर करी, बड़ा मजा आता है। हाँ जी, हाँ जी। छोटे बच्चे को तरबियत ऐसे ही होता गलत। वक्सिद फी माशी का, है पुत्र अपनी चाल में म्याना रवि रखना। वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज में नरमी रखना, यानी वावेला ना करना। सही। ये ऊंची आवाज में ना बोलना। जी जी, अखलाकियात में बड़ी इन्ना अहम चीज़। अनकरल अस्वात इला सौतुल हमीर, फरमाया कि बेशक आवाजों में नापसंद आवाज जो है ये गधे की है। हाँ। ये 3 आयतें जो भी मैंने यहाँ पे नाज़रीन निचोड़ है। सामईन सुन रहे हैं, जी जी, अगर ये वालिदैन के किरदार का निचोड़ है। निचोड़ है। अगर हम अपनी औलाद को इस नहज पे तरबियत करें तो फिर क्या होगा? फिर एक वक्त आएगा कि यही औलाद, जिस तरह लामा साहब ने बयान फरमाया कि मैं मर जाऊंगा, जी जी, आपके तो लिए मरने बाइस के बाद फख्र बनेगी, सदका जारिया बनेगी। सदका जारिया बनेगी, आपको आइंदा जिंदगी में भी वो फायदा जी। देगी, अगली जिंदगी में भी। तो बड़ा मुख्तसर हम एक रह गया ना, जी जी, वो अच्छा बड़ा अहम है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक जो हक है वो है औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ करना, सही, यानी मुसावात कायम रखना, चाहे वो बेटियां हैं अच्छा, चाहे वो बेटियां। ज़ाहिरी तौर पर हम उसमें फ़र्क नहीं कर सकते, प्यार में, मोहब्बत में, लेन देन में, विरासत का दीगर उसूल एक हाँ अलग है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हम उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए कि ये वालिदैन का बुग़्ज़ उस औलाद के दिल में पैदा होगा ना, और उनको हमने, ये हमारा हक है कि हम उनको अपनी नफरत से बचाएं। सही हो गया। आजकल वैसे होता है ना, बाज जो है वो बेटों को बेटियों पर ज़ाहिरी तौर पर भी तरजीह देते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना तब भी हाँ तरजीह देते हैं। जी जी, बेटे को पकड़ा दी और बेटी को वो चीज़ ना दी तो इससे उनका दिल टूटता है। इसमें ना एक छोटी सी बात है आपकी बारगाह में, जिस तरह ये करते हैं, वालिद ने जाना हो, वालदा ने जाना हो कहीं पे, तो ऐसा कहते हैं कई मरतबा ना एक बेटे को ले जाते हैं, हर मरतबा उसी को लेके जाते हैं। दूसरा जो बच्चा है उसके दिल के अंदर ना ये ख्याल पैदा होता है मुझे क्यों नहीं लेके जाते, वो कई मरतबा ना कह नहीं सकता बेचारा। हाँ जी, ठीक है, बचपन में बच्चा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मज़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माजरत।
अपनी बात मैं कर रहा हूँ कि मैं जब बचपन में था तो अक्सर औकात मैं अपने आप को अब देखूं तो मैं ये सोचता हूँ कि यार तब भी मेरी ये सोच थी, यानी जब तफरीक होती थी हाँ। तो वाजे तौर पे मुझे पता चलता, वालिदैन की बात नहीं कर रहा, आम अगर कोई कुछ चाचा मामा या कुछ इस तरह की कोई चीज लेके आते मुझे ना देनी तो मैं महसूस करता था। आज मैं जब याद करता हूँ कि मैं इतनी छोटी उम्र में भी ये फीलिंग्स रखता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट लोगों का बिल्कुल गलत है कि ये बच्चा है तो ये कुछ सोच नहीं रहा, वो अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोच पैदा करता जा रहा है। ये बड़ी अहम बात की है। बराबरी लाजमी रखनी चाहिए क्योंकि औलाद, बेटियां भी हमारी औलाद है और बेटे भी। और वैसे अगर देखा जाए ना वफादारी में, मोहब्बत में, तो बेटियों का किरदार बहुत बिल्कुल ऐसे, बेटियां बढ़ जाती हैं बेटों से। कि बेटियां जितनी माँ बाप से मोहब्बत करती हैं, जितनी उनको दर्द और तकलीफ माँ बाप की बेटियों की होती है ना, वो बेटों को नहीं होती। देखिए बंदा बीमार हो ना, बेटा उसी गार्ड में रहता है, हाँ जी, लेकिन शायद वो बाप को नहीं पूछेगा इतना, हो सकता 2, 3, 4 दिन भी गुजर जाए। और बेटी जो है वो कोसों दूर भी हो ना, उसको पता चल जाए कि मेरे माँ बाप बीमार है, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल नरम है। और वैसे बेटी रहमत है, वैसे रहमत की तरफ तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए। सही, नेमत है और एक तरफ रहमत है, तो रहमत की तरफ तवज्जो दें क्योंकि इनके दिल बड़े नाजुक होते हैं। बेटों के मुकाबले में ये नाजुक हैं, जिस्मानी तौर पर भी नाजुक हैं तो कल्बी तौर पर भी नाजुक हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया। बड़ी मारूफ रवायत है अकरा बिन हाबिस वाली। जी जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं फलां बाग अपने बेटे को देना चाहता हूँ, गुलाम अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो नबी पाक ने फरमाया कि क्या और भी तेरी कोई औलाद है? अर्ज़ की हाँ है। तो मैं क्या इस तरह का गुलाम और भी किसी को दोगे? और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस मामले में आप गवाह बन जाए। तो सरकार ने फरमाया क्या और है कोई जिसको आप उसको भी गुलाम दे? अर्ज़ की नहीं। तो फरमाया कि फिर इसको क्यों दे? अच्छा, तो मैं जुल्म में गवाह नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह। तो ये तरजीह बिला मुरजे, यानी ऐसी कोई वजह नहीं है। औलाद जब बराबर है तो फिर उनके साथ सलूक, और ये हक है उनका। अच्छा, इसको हम नजरअंदाज ना करें, फिर वरना कल को फिर जब वो तफरीक करेंगे ना दोनों में, तो फिर हमें अजियत होगी। लिहाजा हम अपनी अजियत से पहले उनको अजियत ना दें, ये काम चाहिए। ये बड़ी गुफ्तगू दिलचस्प हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का, लेकिन क्योंकि हर प्रोग्राम का एक वक्त मुकर्ररा होता है तो हम तकरीबन इख्तिताम की जानिब रवा दवाएं। तो मुफ्ती साहब बिल्कुल आप भी बड़े अच्छे अल्फाज में आज के इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं एक सवाल करूंगा आप में से जो भी शख्सियत इस सवाल का जवाब देना चाहे कि आज के दौर में हम देखते हैं कि वालिदैन में वालिद और वालदा दोनों आ जाते हैं। तो चले वालिद का किरदार तो एक तरफ रह गया, मेरी अपनी ये सोच है, आप उससे आप मुत्तफिक हो या इख्तलाफ करें ये आप बेहतर जानते हैं कि वालिदा का किरदार वालिद से ज़्यादा है। आप इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं कि यहाँ दोनों का किरदार सेम ही है? क्योंकि बिल्कुल जो आगाज़ के मरहले होते हैं बच्चे के, वो ज़्यादा वक्त वो अपनी वालदा के साथ बिताता है, बल्कि बड़ा होके भी जवानी की उम्र में भी वालिद काम पे चला जाता है, बच्चे का ज़्यादा वक्त अपनी वालदा के साथ गुजरता है। तो आप क्या समझते हैं वालिद और वालदा में से औलाद की तरबियत के लिए किसका ज़्यादा किरदार है? वैसे तो किरदार तो दोनों का अहम है, बेसही बहुत ही अहम है दोनों का ना, लेकिन नोयतें अलग अलग हैं। ठीक है, बच्चे की जिस्मानी तालीम, जिस्मानी परवरिश और इब्तदाई जो इसकी तरबियत है ना, वो तो माँ का हक है। क्योंकि बच्चा जो है ना अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई और बुनियादी इंतहाई अहम हिस्सा वो माँ की गोद में गुजारता है। सही, ठीक है। माँ की अहमियत भी ज़्यादा हदीसों में बयान की गई है, और इनके माँ ही के बारे में फरमाया कि जन्नत इनके कदमों के नीचे है। तो ये जन्नत इतनी आसान नहीं है कि जितनी आसान हम इसको ले रहे हैं। माँ का जो किरदार है वो अदा करे। आज तो हमारे माशरे के अंदर माएँ तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए तैयार है, हालांकि उसी के जिस्म का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी ज़ात को औलाद पर तरजीह देती हैं। बेशक वो माएँ जो औलाद को अपनी ज़ात पर तरजीह देती थी, तो फिर वो औलादें भी अपनी ज़ात पर माओं को तरजीह देते थे। लेकिन आज जो है माँ जो है वो अपनी ताकत की बड़ी अहमियत है। यानी कुरान मजीद में जो बताया गया कि 2 साल तक अपने बच्चे को दूध माँ अपनी लाजमी पिलाए, तो साइंस भी यही कहती है कि 2 साल तक आपने अपना दूध लाजमी पिलाना है। आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आप यकीनन इस चीज़ से वाकिफ होंगे, वो इस चीज़ पर बड़ा जोर देते हैं कि आप अपने बच्चे को ज़रूर वालदा से कहिए कि 2 साल तक दूध पिलाएं। तो अगर आप चले हम शरीय एतबार से भी इस चीज़ को समझे और साइंसी एतबार से भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है इब्तदान तो माँ है,
लेकिन जब बच्चा बालिग हो जाता है जी, ना, अब इस माँ से बढ़कर किरदार अब बाप का है, बाप का। यानी दोनों के किरदार दोनों के अहम है, लेकिन लेकिन मौके महल और मौके ज़माने के एतबार से इसका बदल जाते मतलब हैं। है कि आगाज के अंदर जी कभी बच्चा पैदा हुआ तो फिर माँ का किरदार अहम है, हाँ। इस हवाले से कि वो बच्चा उसी के पास ही उसी रहना के है। पास। हाँ जी। ठीक है, वालिद है, उसकी जिम्मेदारी औलाद के बारे में ये है, उसने माल ला के देना है, उसको उसकी परवरिश करनी है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक और चीज़ है, कमी सामने नजर आती है वालिद के बारे में, वो अपनी औलाद को ना टाइम नहीं दे सकते। हाँ जी, वक्त कम है। वक्त आजकल तो वालिदा भी नहीं देती। जी, ये आप जदीद दौर आ गया है, मोबाइल देख लें आप। मोबाइल बच्चे पकड़ा को, देते हैं छोटे को बच्चों मोबाइल पकड़ा दिया, बस वो दूसरे कमरे में वो मोबाइल के साथ लगा है, वालिदा अलग कमरे में मोबाइल के साथ लगी हुई है, वालिदा अलग। और इसके इंतहाई मनफी असरात हैं हर एतबार से। रोजाना आप बहुत ही देखिए खतरनाक असरात हैं इसके। देखें, ये हमारी विरासत है, जी जी हमारी प्रॉपर्टी औलाद है, जी। क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो क़यामत तक चलनी है, बाकी तो यही रह जानी है, जी। बाकी तो सिलसिला खत्म हो जाएगा ना, वो इनके कब्जे में, और ये हमारी हमेशा की प्रॉपर्टी है। यानी अगर ये नेक होंगे, वो नेक होंगे, आगे नस्ल नेकों की चलती रहेगी तो हमारे लिए तो बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। सही बात है। और अगर ये बात हुआ ना तो हमने कौम को एक बुरा शख्स दिया है, हाँ जी, और उससे जितने भी बुराइयां होंगी और जितने भी बुराइयां उससे जिम्मेदार पैदा हम होंगी ना, वो होंगे। जिम्मेदारी हम पर होगी। बिल्कुल ऐसे। तो माँ बाप का किरदार, और बिलखुसूस फिर क्या कहते हैं, बेटी के मामले में, अब बलूगत के बाद बेटी के मामले में माँ का किरदार अहम है, और बलूगत के बाद बेटे के मामले में अब बाप का किरदार अहम है। सही। अच्छा, मैं तो यहाँ पर ना ये भी अक्सर कहा करता हूँ कि जब बेटा या बेटी बालिग होने लगे ना, कोई ऐसे मामलात आ जाएं, तो वालिद का जिम्मेदारी, अगर बेटा है तो वालिद की जिम्मेदारी है बेटे को बिठाए, उसको शरी मसाइल बताए। बिल्कुल, ठीक है, अगर बड़ी बेटी- अहम चीज़ है ये बड़ी अहम चीज़ है। जी, जी। हम क्या करते हैं, हम अपनी औलाद को पास बिठाते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी बड़ा हो गया, चलो ठीक है, वो अपने मामलात तय देखिए, कर लेगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ कि आप खुद सोचिए कि कितना अरसा हो गया है कि आप घर में आए और मोबाइल पकड़ लेते हैं। लिहाजा ये वक्त जो आपने बात की है बहुत ही अहम चीज़ है, और मोबाइल के जरिए अगर आपके बच्चे की तरबियत हो रही है तो वो तरबियत मनफी तरबियत है। सबसे जो नबी अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया है, आज तो हम छोटा सा बच्चा है, बोलने नहीं लगता, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और रोना चुप कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इफ्ताहू अला सिब्यानिकुम अव्वला कालिमातिन बिला इलाहा इल्लल्लाह। सही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा बच्चा जो सबसे पहला जुबान से मुंह से लफ्ज निकाले ना, जी जी। वो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मुहम्मद। अब देखें, वो बच्चा जो आगाज के अंदर, यह हदीस है, नबी इस्लाम का फरमान है कि सबसे पहले उस बच्चे ने जबान से ये लफ्ज निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मरने लगा, नबी इस्लाम फरमाया वलक्किनूहुम इंदल मौत, मरने के वक्त तुम उनके पास कलिमा तय्यबा की तलकीन करो। फ़इन्नहु मन काना अव्वला कालिमातिन बिला इलाहा इल्लल्लाह व आखिर कलामिही बिला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा आशा अल्फ सनातिन। फरमाया अगर वो बंदा 1000 साल भी जिंदा रहा, उसका आगाज कलिमा तय्यबा से हुआ, उसका इख्तिताम कलिमा तय्यबा से हुआ। फरमाया मा सुइला अन ज़म्बि वाहिदिन, उससे एक गुनाह के बारे में भी क़यामत के दिन सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब क्या, ये किसका किरदार है? वालिदा का। ये किसका किरदार है? वालिद का। ये किसका किरदार है? उसके जो बहन भाई हैं बड़े। अब ये तमाम चीज़ें हमें इसमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि मेरी औलाद है, अल्लाह ने मुझे दी है। अब बजाय इसके कि मैं अपनी औलाद को मनफी कामों में लगा दूं, मुझे चाहिए कि मैं उसको सही जो दीन इस्लाम ने हमें रास्ता बताया है बिल्कुल उस ऐसे। पे चले। ये फिर दूसरी बात ये है मौज भाई कि हमारे यहाँ ये जो तस्वुर है ना कि दीन जो है ये इंसान को भूखा रखता है, इससे जनाब रिज़्क में कमी आती है, ये जो चीज़ है ना जिस वजह से हम दीन की तरफ राग़िब बच्चों को नहीं लेके आने जाते। देते ना, यार तू दीनदार बन जाए, मौलवी बन जाए, यानी ये बात का ताना के तौर पर ये लफ्ज़ बोला जाता है। यार ये गलत बात है, क्योंकि दीन है अल्लाह का और राज़िक कौन है? अल्लाह ताला। यार ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा अल्लाह के काम में लगा हो, तो वैसे तो वो सारी कायनात को रिज़्क देता है ना, तो जो उसके काम में लगा उसको भूखा रखे। और वैसे भी तजर्बे की बात है जी जी कि आज तक आपने किसी दीनदार के बारे में नहीं सुना होगा कि वो भूख की वजह से मार गया। और देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप कम अज़ कम बच्चों को
दीनी तालीम दें तो सही ना, बाद में उसके रोजगार का बंदोबस्त आप कर लें, आप उनको कारोबार बना के दे दें, आप उनको अगर दुनियावी तालीम की तरफ ले जाना चाहते हैं वहां ले जाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, फौजी बनाएं, लेकिन दीन के जो बुनियादी उलूम है उनका हासिल करना वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को इस तरफ राग़िब करें। और दूसरी बात ये है कि दुनियावी तालीम जो है वो आपको अच्छी जॉब दिला सकती है, हाँ जी, लेकिन इंसान आपको दीन ही बनाएगा। बिल्कुल ऐसे, इंसानियत जो है वो दिन से मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। और हमारा वैसे हमारा इरादा भी यही होता है, वहाँ हम जॉब करने के लिए भेजते हैं, इंसान बनाने के लिए भेजते हैं। हाँ जी, हमारा इरादा ही। और ये बात पक्की है कि इंसानियत जो है वो कुरान और सुन्नत से मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। और फिर कुरान और सुन्नत तो वो हैं इतने वफादार साथी हैं कि कब्र में भी और इस दुनिया के अंदर भी वो अपने मानने वाले को तनहा नहीं छोड़ते। बिल्कुल जी, हमारा वक्त भी ख़त्म हो गया है और आज के इस प्रोग्राम की जो गुफ्तगू थी आप सब अहबाब ने सुनी, आपका बेहद शुक्रिया। औलाद के हकूक़ और वालिदैन के किरदार पे हम लोगों ने गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह कुछ अरसे तक हम जो है औलाद के जो किरदार हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वालिदैन के हवाले से औलाद की क्या ज़िम्मेदारी है। तो आज के मौजू के हवाले से बिल्कुल मुख्तसर सा यही पैगाम है आप सब अहबाब के लिए कि आप अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है तो आपके कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। बारीकी में हम लोग आज गए हैं, आपको बड़े वसी तजुर्बे का हम लोगों ने आपके साथ इजहार किया है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी बातें भी हमने की हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए और अगर आप बाशऊर हैं तो आपको पता है कि आपका बच्चा गलत रास्ते की तरफ जा रहा है या सही रास्ते की तरफ जा रहा है, तो गलत रास्ते से उखाड़ के सही रास्ते की तरफ कैसे ले जाना है ये ज़रा मुश्किल काम है। बेहतर ये है कि आप आगाज़ से ही उसके लिए सही रास्ते का इंतखाब करें। और एक मोबाइल वाली जो हमने आखिर में डिस्कशन की है, खुदारा इस चीज़ से बच्चों को बचाएं और बच्चों को इसका मुतबादल दें। मुतबादल कुरान मजीद है और कुरान मजीद पढ़ाने के लिए, कुरान के हवाले से बच्चों की तरबियत करने के लिए वक्त दरकार है। मोबाइल आप बच्चे के हाथ में पकड़ा देंगे, आप अपना काम करेंगे, लेकिन कुरान मजीद पढ़ाने के लिए आपको बच्चों को वक्त देना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को वक्त नहीं देंगे तो कल को फिर आप शिकायत लेके आ जाएंगे मुख्तलिफ उलमा के सामने, मुख्तलिफ लोगों के सामने कि हमारी औलाद फर्मा बरदार नहीं है। तो हमारा सबसे पहला और अहम किरदार है औलाद।